गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता के साझेदारी के किन तीन रूपों का वर्णन कीजिए। या इसके लिख रखा है, इसके का मतलब है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के किन तीन रूपों का वर्णन कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, इसके किन तीन रूपों का वर्णन कीजिए। पहले हम करेंगे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जो हमारी सत्ता होती है ना, उसको अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये वह सत्ता की साझेदारी के तीन रूपों का वर्णन करना है। कितने रूप। तीन रूपों का। सत्ता की साझेदारी के किन तीन रूपों का वर्णन कीजिए। तो पहला रूप क्या है। नंबर 1 सरकार के अंग। सरकार के अंग। मैं क्या करवा रहा हूं अब। सत्ता के साझेदारी के जो तीन रूप हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो उनका पहला रूप क्या है। सरकार के अंग। सरकार के तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं। 3। नंबर 1 विधायिका। नंबर 2 कार्यपालिका। नंबर 3 न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं। 3। कौन कौन से। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब मैं बताऊंगा विधायिका क्या होती है। विधायिका विधायिका क्या होती है। जो कानूनों का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं। विधायिका। जो कानूनों का निर्माण करती है। जो कानूनों को बनाती है, निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं। विधायिका। इसका दूसरा पार्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका
जो कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका क्या होती है? जो कानूनों को लागू करती है उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। विधानपालिका जो कानूनों का निर्माण करती है। उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक है, इसका तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? जो कानूनों का पालन नहीं करता उसको सजा देती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। जो कानूनों का पालन नहीं करता और उनको सजा देना न्यायपालिका कार्य होता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, सरकार सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इसके किन्हीं तीन रूपों का वर्णन कीजिए। तो हमारा पहला रूप कौन सा था? सरकार के अंग। सरकार के अंग को कितने भागों में बांटा गया? तीन। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका होती है जो कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या होती है? जो कानूनों को लागू करती है। तीसरा न्यायपालिका, जो कानूनों का पालन नहीं करता उनको सजा देने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का। उसके बाद हमारा दूसरा अंग है सरकार के स्तर। सरकार के कितने स्तर होते हैं? सरकार के तीन स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? तीन। सरकार के कितने स्तर होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? केंद्र सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 3 स्थानीय सरकार। सरकार के कितने स्तर होते हैं? तीन। कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। पहले हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार वह सरकार होती है जो पूरे देश पर शासन करती है। किस पर? पूरे देश पर। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार वह सरकार है जो पूरे देश पर शासन करती है। केंद्र सरकार क्या होती है? जो पूरे देश पर शासन करती है।
उसे केंद्र सरकार कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या होती है? जो केवल राज्य पर शासन करती है, जो केवल अपने राज्य पर शासन करती है। क्या बताया मैंने? पहला केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है? जो पूरे देश पर शासन करती है, जैसे केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार पूरे भारत में एक होती है। दूसरा मैंने बताया राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या होता है? हर एक राज्य की अलग अलग होती है। जैसे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, वो केवल अपने राज्य पर ही शासन करती है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है इसका स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार क्या होती है? जो सरकार केवल स्थानीय लोगों पर शासन करती है। जो सरकार केवल स्थानीय लोगों पर शासन करती है। ये जो हमारी सरकार होती है उसका सबसे निचला स्तर होता है। जैसे हमारे नगर में तो क्या होता है? एमसी। जैसे गांव में क्या होता है? सरपंच। क्या होता है? जो केवल अपने स्थानीय जहाँ के लोग रहते हैं उन्हीं पर शासन करते हैं, अन्य किसी क्षेत्र पर शासन नहीं करते। हमारा दूसरा क्या था? सरकार के स्तर। सरकार के कितने स्तर थे? 3। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार क्या होती है? जो पूरे देश पर शासन करती है। राज्य सरकार केवल अपने राज्य पर शासन करती है और स्थानीय सरकार केवल अपने स्थानीय लोगों पर शासन करती है। उसका तीसरा है हमारा, जो इसका तीसरा स्तर है राजनीतिक दल। और दबाव समूह। जो तीसरा रूप है इसका सत्ता की साझेदारी का, वो कौन सा है? राजनीतिक दल और दबाव समूह। कौन सा? राजनीतिक दल और दबाव समूह। पहले मैं बताता हूं आपको दबाव समूह। लोगों का ऐसा समूह जिनका उद्देश्य है सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी कराना होता है।
क्या होता है दबाव समूह? लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य केवल क्या करना होता है, सरकार पर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी करवाना होता है। जैसे कोई भी आंदोलन लगा लो, जैसे शराब विरोधी आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, कोई भी आंदोलन होता है उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य होता है सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी कराना होता है। ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। उसके बाद है अगला हमारा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है? ये भी क्या होता है कि लोगों का समूह होता है जिनका उद्देश्य क्या होता है, चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, लोगों का ऐसा समूह जिनका उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता प्राप्त करना होता है। अर्थात फिर बता रहा हूं मैं, हमने पहला पढ़ लिया था सरकार के अंग, दूसरा पढ़ा था सरकार के स्तर, तीसरा क्या है राजनीतिक दल और दबाव समूह। हमने पढ़ा दबाव समूह क्या होता है, लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनका उद्देश्य केवल क्या करना होता है, सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी कराना होता है। जैसे शराब विरोधी आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जैसे किसान आंदोलन है, क्या है अपन सरकार पर प्रेशर डालकर क्या कर रहे हैं, वो जो उनकी मांग है उनको पूरा करवा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं दबाव समूह। उसके बाद क्या होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भी क्या होता है, लोगों का समूह होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है चुनाव लड़ना। चुनाव क्यों लड़ते हैं, सत्ता की वो सत्ता को प्राप्त कर सके। हमने बहुत सारे राजनीतिक दल देखे जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ये हमारे क्या राजनीतिक दल। और सत्ता की साझेदारी आपको पता ही चलेगा क्या होता है सत्ता की साझेदारी, सत्ता को अलग अलग भागों में बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।